हेलो स्टूडेंट्स, सभी विद्यार्थियों को इस कोरोना काल में नमस्कार और सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। चलिए फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स बात करते हैं दूसरे चैप्टर की। तो हमने बायोलॉजी सीनियर क्लास में स्टार्ट किया था, जीव विज्ञान की स्पेशल क्लास में आपने स्टार्ट की थी और ये दूसरा चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया था। ओके, और दूसरे चैप्टर का आज अपने पास टॉपिक है लघु बीजाणु। इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। लघु बीजाणु या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में जो माइक्रो शब्द है इसका तो अर्थ हो गया लघु अर्थात छोटा। स्पोर से स्पोरो बना है तो इसका अर्थ होता है बीजाणु, और ये जेनेसिस का अर्थ होता है एक तरीके से जन्म, ठीक है। तो अर्थ होगा लघु बीजाणु का जनन। जनन से आपको याद आएगा कि जनन का अर्थ होता है निर्माण की प्रक्रिया। निर्माण या कोई भी चीज या स्ट्रक्चर का जब निर्माण होता है तो उसे हम जनन की प्रक्रिया कहते हैं। तो एक सीधे शब्द में जो लघु बीजाणु जनन है इसका अर्थ हो गया लघु बीजाणु के निर्माण की जो प्रक्रिया वो क्या है, लघु बीजाणु जनन कहलाती है। लघु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया लघु बीजाणु जनन कहलाती है, ठीक है। इस परिभाषा को हम थोड़ा और अच्छी भाषा में यहाँ लेते हैं। देखिए, लघु बीजाणु जनन की जो प्रक्रिया है वो होगी लघु बीजाणु धानी के अंदर। लघु बीजाणु धानी, लघु बीजाणु धानी के बारे में हम पढ़ चुके हैं। जो परागकोश हमने पढ़ा था पिछली क्लास में, उसमें बताया था कि एक द्विपालित परागकोश में 4 लघु बीजाणु धानियां पाई जाती हैं और प्रत्येक लघु बीजाणु धानी के अंदर लघु बीजाणु का निर्माण। ओके, और लघु बीजाणु धानी के अंदर कुछ कोशिकाएं आपको बताई थी। लघु बीजाणु मात्र कोशिका, लघु बीजाणु धानी के अंदर लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये कोशिकाएं द्विगुणित अर्थात 2n होती है, ठीक है। द्विगुणित कोशिकाएं होंगी और इन कोशिकाओं में बताया था आपको, इन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन होगा और प्रत्येक कोशिका आपको बताया कि जब कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है तो एक कोशिका 4 सूत्री कोशिकाओं या संतति कोशिकाओं का निर्माण करती है। तो अर्धसूत्री विभाजन के दौरान जो कोशिकाएं बनती है उन कोशिकाओं को ही हम लघु बीजाणु कहते हैं। लघु बीजाणु धानी जैसे हमने लिया था, ये परागकोश की स्ट्रक्चर हमने बनाई थी इस प्रकार से। तो ये इन 4 चेंबर जो हैं ये एक लघु बीजाणु धानी को प्रस्तुत करेगा। तो यहाँ पर बताया था कि परागकोश भित्तियों के परागकोश भित्ति के अंदर बीजाणु जनन कोशिकाएं होती है। वो बीजाणु जनन कोशिकाएं लघु बीजाणु मात्र कोशिका का काम करती है और उनमें अर्धसूत्री विभाजन होगा, लघु बीजाणु का निर्माण होगा। प्रत्येक लघु बीजाणु मात्र कोशिका द्विगुणित होगी और वो यहाँ पर सक्रिय होकर लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया में भाग लेगी। तो जो लघु बीजाणु जनन जो होगा इसको आप इस प्रकार से देखिए, जैसे ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका, ये कोशिका है, ये इसका केंद्रक हो गया। इसमें होगा अर्धसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन से 4 कोशिकाएं बनेगी। ये 4 कोशिकाओं का निर्माण होगा और प्रत्येक कोशिका को हमने क्या नाम दिया है, लघु बीजाणु नाम दिया। यहाँ आप देख रहे हैं कि जो 4 कोशिकाएं बनी है वो अलग अलग है, सॉरी अलग अलग नहीं है। अलग अलग होने की वजह से चारों कोशिकाएं आपस में जुड़ी हुई है, मतलब चारों लघु बीजाणु आपस में संयुक्त है, जुड़े हुए हैं। 4 लघु बीजाणु का ये जो समूह होता है इस समूह को हम नाम देते हैं, इसे हमें लघु बीजाणु चतुष्क कहते हैं या इसको पराग चतुष्क भी कहा जाता है, या अंग्रेजी में कहते हैं इसको पोलेन टेट्राड, ठीक है। तो यहाँ पर लघु बीजाणु धानी के अंदर लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं हैं, उनमें अर्धसूत्री विभाजन होगा। प्रत्येक कोशिका अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 लघु बीजाणु का निर्माण करेंगी और ये चारों लघु बीजाणु स्वतंत्र न होकर 4 कोशिकाओं के समूह के रूप में पाए जाएंगे और प्रत्येक समूह को हम क्या कहते हैं, लघु बीजाणु चतुष्क या पराग चतुष्क या पोलेन टेट्राड कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ लघु बीजाणु जनन की परिभाषा कुछ हम इस प्रकार से बना सकते हैं कि लघु बीजाणु धानी में या परागकोश के अंदर, परागकोश में लघु बीजाणु धानी की द्विगुणित लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित, ये जितने भी लघु बीजाणु बनते हैं सारे लघु बीजाणु कैसे होंगे, अगुणित होंगे। आपको बताइए कि गुणसूत्र संख्या अर्धसूत्री विभाजन में आधी हो जाती है और आधी गुणसूत्र संख्या युक्त कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं, अगुणित कोशिका कहते हैं, ठीक है। तो चारों लघु बीजाणु कैसे होते हैं, अगुणित होते हैं। कहने का अर्थ ये कि यहाँ इस कोशिका में 10 गुणसूत्र हैं तो इस लघु बीजाणु में 5 गुणसूत्र ही पाए जाए।
ठीक है। तो आदि गुणसूत्र संख्या युक्त कोशिका को हम क्या रहेंगे, अगुणित कोशिका कहेंगे। तो चारों लघु बीजाणु यहाँ पर अगुणित होंगे, ठीक है। परिभाषा को मैं रिपीट करता हूँ। पराकोष में लघु बीजाणु धानी की द्विगुणित लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित लघु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं, ठीक है। एक बार फिर से देखिए, परागकोश में लघु बीजाणु धानी की लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित लघु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहेंगे। और इस जनन के परिणाम स्वरूप जो कोशिकाएं प्राप्त हो रही है वो समूह में होंगी। कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है, लघु बीजाणु चतुष्क या पराग चतुष्क कहलाता है, ठीक है। इसको आप इस प्रकार से देखिए, डायग्राम से मैं आपको बताता हूँ। परागकोश में जो हमने लघु बीजाणु धानी करी थी, एक लघु बीजाणु धानी को हम लिख सकते हैं। एक लघु बीजाणु धानी की संरचना, जैसे ये एक लघु बीजाणु धानी है, इसमें बताया था आपको कि सबसे बाहर तो होगी बाह्य त्वचा, बाह्य त्वचा के अंदर की ओर पाई जाएगी अंतस्थिशियम, और अंतस्थिशियम के अंदर की ओर बताया था आपको यहाँ पर मध्य परत पाई जाएगी, ये मध्य परत है। और यहाँ बताया था एक और बताया था आपको, ये भाग जो है ये टेपिटम, ये भाग फिर से बता रहा हूं आपको, ये तो है बाह्य त्वचा, ये अंतस्थिशियम, अंतस्थिशियम वाला भाग, ये इतना जो भाग है ये मध्य परतें हैं, मध्य परत या मध्य स्त्राव कर सकते हैं। और ये जो भाग है इसको हम कहते हैं टेपिटम कहते हैं, ओके। और ये यहाँ पर मैंने बताया था द्विगुणित कोशिकाएं होती है, ये कोशिका यहाँ पर है। इन कोशिकाओं को हमने कहा था बीजाणु जन कोशिकाएं, बीजाणु कोशिका यहाँ पर की है अंदर की ओर। तो सभी कोशिका बताइए आपको कैसी है, द्विगुणित है, ठीक है। इनमें अर्धसूत्री विभाजन होगा, जब लघु बीजाणु जन होगा तो अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया होगी। तो जैसे मान लीजिए एक कोशिका से आपको बताता हूँ, जैसे ये यहाँ पर एक लघु बीजाणु जन कोशिका है, ठीक है। ये कोशिका द्विगुणित है, यहाँ इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा, तो अर्धसूत्री विभाजन में 4 कोशिकाएं बनती है। तो ये 4 कोशिकाएं जो है इस प्रकार से बनी, ठीक है। 4 कोशिकाओं के आपको केंद्र दिख रहे हैं। तो एक कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन हुआ, 4 कोशिकाएं बनी, और 4 कोशिकाओं का ये समूह हमने क्या कहा, इसको पराग चतुष्क कहा। पोलैंड टेट्राड कह सकते हैं, या पराग चतुष्क या लघु बीजाणु चतुष्क कह सकते हैं, ठीक है। तो ये पोलैंड टेट्राड जो यहाँ पर इस लघु बीजाणु धानी के अंदर वाले भाग पर, तो ये लघु बीजाणु धानी कहाँ है, परागकोश में। तो परागकोश में होगी लघु बीजाणु धानी, लघु बीजाणु धानी में है बीजाणुजन कोशिकाएं जो द्विगुणित हैं, इनमें हमने क्या किया, अर्धसूत्री विभाजन, और अर्धसूत्री विभाजन से क्या हुआ, लघु बीजाणुओं का निर्माण होगा। ये चारों कोशिकाएं जो आपको दिख रही है, 4 लघु बीजाणु हैं, इनको हम लघु बीजाणु चतुष्क है, ओके। शुरू में ये चारों लघु बीजाणु एक साथ जुड़े रहते हैं, लेकिन बाद में ये अलग हो जाते हैं। तो चारों लघु बीजाणु अलग हो जाएंगे, ये 4 लघु बीजाणु हो गए अलग अलग, लघु बीजाणु अलग हो गए यहाँ पर। और यही लघु बीजाणु जब परागकोश फटता है, परिपक्व होकर, ड्राई होकर या शुष्क होकर, तो यही लघु बीजाणु बाहर निकलते हैं। कहाँ से, परागकोश से बाहर निकलेंगे, और जब लघु बीजाणु बाहर निकलते हैं तो इन्हीं लघु बीजाणु को हम क्या कहते हैं, परागकण कहते हैं, ठीक है। एक थोड़ा पीछे ही आप, जैसे यहाँ हमने क्या किया था, चारों लघु बीजाणु प्रारंभ में जुड़े थे, बाद में अलग हो गए। एक पीछे हमने टॉपिक पढ़ाया था, एक वर्ड आपने पीछे पढ़ा था, केलोज एंजाइम, सॉरी केलेज एंजाइम, ये वर्ड आपने पढ़ा था। और इस एंजाइम के बारे, ये एंजाइम है इसके बारे में आपने कहाँ से पढ़ा था, टेपिटम में पढ़ा था ये आपने, कि टेपिटम का एक कार्य होता है केलेज एंजाइम को स्रावित करना। तो ये टेपिटम कोशिका यहाँ पर है, ये क्या करेंगे, यहाँ पर एंजाइम स्रावित करेंगी, और वो एंजाइम क्या करता है, ये जो भित्ति है चारों लघु बीजाणु के बीच में, ये बताए थे आपको केलोज कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है। यहाँ केलोज कार्बोहाइड्रेट होगा, तो ये यहाँ देखिए आप, ये चतुष्क है, यहाँ से केलोज कार्बोहाइड्रेट का ऑपरेटर केलेज एंजाइम करेगा, और केलेज एंजाइम जब इस चतुष्क पर काम करता है
तो चारों लघु बीजाणु अलग अलग हो जाते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि जो पराग चतुष्क हमने बनाया है, लघु बीजाणु चतुष्क जो बनाया है, उसके चारों लघु बीजाणु अलग अलग होते हैं। कौन से एंजाइम के द्वारा? केलेज एंजाइम के द्वारा। ठीक है, ये उनके बीच की वृद्धि का अपघटन कर देगा और चारों लघु बीजाणु आपस में स्वतंत्र हो जाएंगे। ठीक है, ये अपना लघु बीजाणु जनन जो है यहाँ पर कंप्लीट हो। ओके, तो लघु का अर्थ यहाँ छोटा होता है, छोटे बीजाणु का निर्माण हुआ है। जनन जहां भी जिस भी वर्ड के पीछे आता है जनन का अर्थ निर्माण होता है, तो कोई प्रक्रिया जो है उसमें जनन शब्द काम है। जैसे और भी आपने बड़ा होगा युग्मक जनन की जो उसमें युग्मकों का निर्माण होगा। ठीक है, और एक बड़ा होगा आपने एंड इसके जनन, वहां पर बिना निषेचन के फल का निर्माण होगा। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्राणुजनन की क्रिया बड़ी होगी तो शुक्राणुजनन में शुक्राणु का निर्माण होगा। तो जनन का अर्थ यहाँ पर निर्माण शब्द है। ठीक है, तो यहाँ ये टॉपिक अपना कंप्लीट है कि परागकोश होंगे, वहां पर लघु बीजाणु थानियां जो होंगी उनमें अर्धशुद्ध विभाजन होगा द्विगुणित कोशिकाओं में और लघु बीजाणु का निर्माण होगा। लघु बीजाणु जब परागकोश हटेंगे तो बाहर निकल जाएंगे परागकोश से और परागकण करेंगे। ठीक है, आज की ये बस इतना ही। इससे अगला जो टॉपिक होगा वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।